कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहावत हम गरीबों के लिए भी लागू होती है, हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी लागू होती है। कोई भी कार्य करना एक दिन में परफेक्टली नहीं सीखा जा सकता, लेकिन किसी कार्य को अगर आप हर दिन कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो वो काम एक दिन खुद ब खुद परफेक्ट होने लगेगी। किसी एक व्यक्ति ने आज मुझसे एक बातें बोला, बहुत ही खूबसूरत वह बातें मुझे लगा, और वाकई में वो बातें सच भी है। वो बातें बोल रहा था कि कोई भी कार्य को अगर आप कंटिन्यू 21 दिन तक उसी मोड में कंटिन्यू अगर करते रहोगे ना, तो वो चीज़ें आपकी हैबिटेशन बन जाएगी, यानी कि वो परफेक्ट होने लगेगी। तो दोस्तों, मैं अभी शाम का समय है, शाम के बज रहे हैं 5, और मैं निकला हुआ था अपने खेतों में घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या कहोगे उसको, मैं बोल सकता हूँ मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में गेहूँ काटने के लिए। मिडिल क्लास में है तो इन सारी चीज़ों को तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ें और मुझे याद आ रही है, किसी फिल्म की एक डायलॉग है कि गरीब घर में जन्म लेना ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन गरीब घर में जन्म लेने के बाद गरीब मर जाना ये मेरी गलती है। सो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि दिन रात अगर इतना मेहनत किया जाए, जो दिन रात मेहनत हो, चाहे उसके लिए इंसान सोना भूल जाए, खाना भूल जाए, बैठना भूल जाए, अगर ये सारी चीज़ें वो कर ले तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो परफेक्टली सफल हो सकता है। थोड़ी सी समय लगेगी, लेकिन वो परफेक्ट ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में गेहूँ काटने। तो दोस्तों, बचपन में तो मैंने ज़्यादा ऐसा काम किया नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जरा बना किया होगा, पर अब बड़ा होने के बाद देखते हैं काट पाता हूँ नहीं। धान तो काट लेते हैं, पर गेहूँ मैंने ज़्यादा काटा नहीं, क्योंकि इसकी जो बालियाँ ये जो होती है ना, ये वाली बड़ा चुभता है। अगर ज़रा सा भी कहीं बदन के अंदर चला गया, या बदन में कहीं भी कस करके टच करके चली गई, तो समझ लो कि वो जख्म का रूप दे देता है। बहुत ही खतरनाक होता है इसकी बालियाँ। धान वाली उतनी परेशान नहीं करती जितनी परेशानी गेहूँ की बालियाँ करती। चलो काटते हैं, देखते हैं कैसा लगता है काटने में। एक चीज़ तो है, एक अनुभव तो इससे मिलता है कि गेहूँ काटना और धान काटना दोनों की अनुभव अलग अलग होती है। धान काटना इजी वे होता थोड़ी सी गेहूँ काटने की अपेक्षा, क्योंकि उसको बहुत सारे पेड़ को एक बार समेट करके इस तरह से काट सकते हो, पर गेहूँ को अगर इस तरह से ज़्यादा ज़ोर से जोड़ोगे, पकड़ोगे ना, तो वो फट टूट जाएगा। तो दोनों को काटने का अनुभव दोनों का बहुत अलग है। धान को काटना उतनी परेशानी नहीं जितनी परेशानी गेहूँ काटना है। तो मुझे लगता है कि गेहूँ काटना बड़ा चुनौती है, फिर भी कोशिश करते हैं जितना संभव हो सकता है उतना काटते हैं। दोस्तों, गेहूं की इतनी सारी खेत कट गया है, देख लीजिए कितना कट गया, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कट गया, थोड़ी बहुत और बच रही है। दोस्तों, मैक्सिमम खेत जो है कट चुका है, थोड़ी बहुत खेत और बची हुई है, और हो गई है शाम। तो अब चलते हैं घर की ओर, और जा कर के मुझे अभी शॉप में भी जाना है, शॉप खोलने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि इंसान को हर हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, चाहे वो काम जैसा भी हो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, चाहे जैसे रूप में आ जाए, जिस रूप में आ जाए। मैं तो बस यही लेकर के चलता हूँ कि चाहे काम जो हो, छोटा हो बड़ा हो। बहुत हालत ख़राब हो जाती है काटने से, इससे ना खुजली बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ जब गेहूँ की पेड़ जो क्या उसको बोल सकते हैं, पुराना होते जाता है ना, तो उस पर धूल आने लगता है। जितना काटोगे ना, उससे काला काला उतना धूल इस अंदर जाएगा, और सेहत को ना वो बेकार करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम मजदूर लोग हैं, इतनी सारी चलते रहती है, सब चीज़ें तो नॉर्मल है। तो मैं बोल रहा था कि काम छोटा या बड़ा ना होता है, काम चाहे जो भी हो, काम करते रहना चाहिए। मिडिल क्लास के लिए और ख़ास करके हम जैसे लोगों के लिए काम यानी मेहनत ही जो है आगे बढ़ने का एक ज़रिया, और कुछ नहीं है। कोई शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, ओनली मेहनत। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतनी ज़्यादा आप सक्सेस हो सकते हो। मेहनत से दूर भागोगे तो सक्सेस से दूर भागोगे। तो देख सकते हैं मेरे गांव का पूरा खेत है, और ये पूरी तरह से एकदम गेहूं पक के तैयार हो रखा है। तो आज का ब्लॉग बस यही। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इसी तरह का गांव का वीडियो आपको और चाहिए, इसी तरह की गांव की
असली ज़िंदगी जो कि गांव में लोग जीते हैं, उस ज़िंदगी को अगर आप रूबरू होना चाहते हैं इनसे, हर दिन कुछ नया गांव को देखने के लिए चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप गांव की ज़िंदगी से जुड़ जाइएगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं एक नए लोकेशन के साथ, नई कहानी के साथ। बाय बाय।